हरे कृष्ण। नमस्ते, प्रणाम सभी को, सुप्रभातम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सीमा बहन। चलते हैं आदरणीय शोधम भैया, आदरणीय शोमन भाई, प्रणाम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। प्यारी विदुषी बहन, जीना बहन, सागर भाई और शांति, सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को प्रातः काल के शुभ वेला में शत शत नमन है, वंदन है, प्रणाम है। आइए हम सब एक नई ऊर्जाओं के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए विश्वास, एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ जीवन के गुजरते एक एक दिन को अकल्पनीय बनाने के लिए, सुबह के एक एक क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए, उस परम पिता परमात्मा का, उस इष्ट का, उस आराध्य का, उस परमात्मा का, उस गुरु का, उस ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी का, परम ज्ञानी स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आज की सुबह की शुरुआत करें। कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हम जैसी शब्दों को अपनी मुखारबिंदु से प्रवाहित करते हैं, वैसा ही हमारा स्वरूप, वैसा ही हमारा विचार, वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसी हमारी वाणी, वैसा हमारा सोच, और बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ प्रत्येक नई सुबह से लेकर के 24 घंटाओं तक वही घटनाक्रम, वही व्यवस्था। हमारी आत्मा, हमारी शोर, हमारी समझ, हमारी विवेक, हमारा स्मरण, उसी व्यवहार को हमारी व्यवहार का एक हिस्सा बना करके हमें जीवन को जीने का एक अवसर देती है। विश्वास कीजिए कि आप दुनिया की सबसे रियल सोल हैं। विश्वास कीजिए कि आप परमात्मा के सबसे प्यारे शिष्य हैं। विश्वास कीजिए कि आप गुरु सत्ता के सबसे प्रिय अनुयायी हैं। आप पर आपका इष्ट, आपका आराध्य, आपका परमात्मा, आपका गुरु बहुत प्रसन्न है। उसकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ा विशेष कृपा है, जो इस प्यारी सी सुबह से जुड़ने का, नई ऊर्जाओं से जोड़ने का, एक उत्साह के साथ जीवन को बहुआयामी बनाने का एक आपको स्वर्णिम अवसर, आपको एक स्वर्णिम मौका दिया गया। जीवन की अहंकार को जितना सूक्ष्म कर लेंगे, जीवन की व्यवस्थाओं को जितना सीमित कर लेंगे, जीवन की इच्छाओं को जितना श्रम कर लेंगे, जीवन की खूबियां उतनी बढ़ती जाए, जीवन का आनंद उतना बढ़ता जाए। जीवन से दुख, जीवन से मुसीबत और जीवन से विषम परिस्थितियां वैसे ही छट जाएंगी जैसे सूर्योदय के बाद
अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जीवन से सारी विषमताएं, सारी प्रतिकूलताएं स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आइए हम सब सत्र को प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना का हिस्सा बनेंगे। अब आप जाग जाएं और हम सब प्रार्थना विदुषी बहन के साथ करेंगे। विदुषी बहन भी जाग जाएं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को साथ में यात्रा करना, लेकिन हम चाहते हैं कि इस यात्रा की सुखद अनुभूति आप सभी के द्वारा हो और बारी बारी से आप सब एक दूसरे को कराएं। ये शब्द जो प्रस्तुत हो रहे हैं, ये शब्द आपके भीतर से निकले। ठीक गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, आप प्रार्थना को शुरू करें। आपके पास समय है, लोग ठीक आ रहे हैं, ठीक आते रहेंगे। हम सब प्रार्थना की तरफ आगे बढ़े और ठीक उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। जो ऊर्जा जब हम इस संसार में आए थे ना, तो हमारे परिवार में थी। याद कीजिएगा, कितनी खुशियां थी, कितने आनंद भरे वह क्षण थे। आयाओं को मिठाई चाहिए थी, डॉक्टर्स को मिठाई चाहिए थी, घर में लोगों को नेक चाहिए था। माँ किसी को मना नहीं करती थी, बोली सबको दिया जाए। वो जो भाव है, वो जो भाव जो एक स्त्री कभी माँ बनती है, वह भाव जब स्त्री कभी पत्नी बनती है, वो जो सुकून की और अपनत्व की अनुभूति आप करते हैं, वह सुकून, वह अपनत्व आपको प्रार्थना में प्राप्त भी करना है और दूसरे को प्राप्त कराना भी है। स्वयं उस गुरु जी, आपको स्वीकार करना है और दूसरों तक पहुंच। सही। ठीक है। मेरे बैकग्राउंड की आवाज तो नहीं आ रही है बहुत ज्यादा? जब हृदय से आवाज आती है तो बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज भी विमुख हो जाती है। अब यहाँ पे जी साधना का भी परीक्षा है कि बैकग्राउंड से किसी आवाज को वो सुन पा रहे हैं या आपके हृदय से निकल रही उस तार को वह सुन पा रहे हैं। जी गुरु जी। ठीक है, तो आप शुरू कर सकते हैं। सभी योगी योगिनी भाई बहन आपके साथ हैं। जी आप इन्हें एक सूक्ष्म यात्रा कराते हुए इन्हें सहज भाव में लाने का एक सुंदर सा सेवा का छोटा सा कार्य करें। ठीक है, जी गुरु जी। शुरू करो। जी, सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में। अपने स्थान पर बैठकर अपने शरीर को, अपनी गर्दन को, अपने पेट को एक सीधी रेखा में रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। सहज भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से, हमारे गुरुवर ने जिसे शुरुआत से ही इतने आनंदमय शब्दों का, इतने आनंदमय भाव को प्रकट किया, उसी भाव को लेकर हम आगे चलेंगे। आंखों को कोमलता से, प्रेम से बंद करेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान जो हमें ईश्वर ने दी है। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, माथे पे कोई सिकन नहीं, एकदम सहज प्रेम भाव में, ईश्वर के ध्यान में बैठे। गहरी सांसों को धीरे धीरे अंदर भरेंगे नासिका से।
और धीमे धीमे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हर एक श्वास को जब हम भीतर भरेंगे तो अनंत पॉजिटिव एनर्जी, इस ईश्वर की प्रेम भाव को, सुबह की बेला को, सूर्य देव की ऊर्जा को अपने भीतर श्वासों के द्वारा धीरे धीरे स्नेह स्नेह अंदर भरेंगे। महसूस करेंगे कि आपके श्वासों के द्वारा ये सारी ऊर्जाएं, प्रकृति की सारी ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। आपके तन, मन, शरीर के हर एक अंगों को स्पर्श कर रही हैं और धीरे धीरे उन्हें हील करते हुए फिर वापस बाहर आ रही हैं स्वतः ही। एक बार और लंबी गहरी सांसों को धीरे धीरे स्नेह स्नेह अंदर भरेंगे। कुछ क्षण सांसों को अंदर भरने के बाद ठहरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीन बार हम लोग आज ओम का उच्चारण करेंगे, बट ये ओम के उच्चारण में आपका भाव यही होना चाहिए कि आपकी हर एक श्वास से भीतर गई हुई श्वास स्वयं ओम है और अंदर से मुख से बाहर निकली हुई श्वास ओम है। गहरी सांसों को भरेंगे धीरे धीरे। हर एक श्वास में ओम की ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। आपके नाभि से, मुख से ओम ही बाहर आएगा। इनहेल, शरीर में बहुत ही ऊर्जा और हल्केपन का महसूस कीजिए। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में भ्रमण करने दीजिए। ओम आपके नाभि से निकलकर आपके सिर के सहस्त्रार चक्र तक, सहस्त्रार से मूलाधार, मूलाधार से पूरे शरीर में हर एक प्राणवायु में भ्रमण कर रहा है। ये ओम की ध्वनि, ये ओम की ऊर्जा आपके भीतर हर एक सेल्स में, रक्त के प्रवाह में प्रवाहित हो रही है। हर जगह घर्षण ओम, हर जगह एनर्जी ओम की है। फिर से एक बार सांसों को भरेंगे, ओम की शुद्ध एनर्जी को अपने भीतर प्रवाहित करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु मंत्र पढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम्
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में बस महसूस करिए, जो आपकी प्रकृति आपके भीतर और आपके बाहरी आवरण पे महसूस हो रही है। जो ऊर्जा, जो भाव, जो सात्विकता, जो शांति, बस उसे यूं ही अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान स्थिति में, अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपका मन पहले से और ज्यादा शांत, और ज्यादा गहरा, और ज्यादा चीजें सीखने के आज लय में, एक भव्यता में प्रवेश कर रहा है। आज आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपके इस प्रखर बुद्धि में, इस शांत भाव में सदैव विराजमान रहेगा। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को दोनों हाथों में ज्वाइन करते हुए हम लोग 3 नमस्कार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो माता पिता चरण कमले नमः। हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपने मुखमंडल पर, अपने इस तेजस्वी ओजस्वी चेहरे पर, मुखमंडल पर लगाएंगे। अपने हाथों की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने देंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे और हथेलियों की ऊर्जा को अपने आंखों से, आंखों के भीतर इस सात्विकता को प्रवेश करेंगे। अब अपने हाथों को अपने पूरे माथे से स्पर्श कराएंगे, पूरे हेड के ऊपर रखेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथों द्वारा, हस्त हथेलियों द्वारा ये ऊर्जा आपके सिर से सहस्त्रार से सीधा प्रवेश कर रही है, आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अब अपने धीरे धीरे शरीर को स्पर्श कराते हुए हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। अपने गुरुवर को सहृदय भक्ति भाव से प्रणाम करिए। ईश्वर को प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। हथेलियों को खोलेंगे, आंखों से देखेंगे। धन्यवाद। बहुत आभार। बहुत प्यारी दूसरी बहन को मेरा भी प्रणाम। ऐसे ही सबको यात्रा करनी है और सबको यात्रा करानी भी है, क्योंकि कि यह एक सेवा का कार्य है। आप सबके भीतर विराजमान उस गुरु सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, चंदन संग सम अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए।
और आप सभी आज किस प्रातः काल की गुरु वेला को, ब्रह्म वेला को, ईश वेला को, इष्ट वेला को, आराध्य वेला को अपनी अंतस में धारण कर कर्म पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाइए। हम सब सहित प्राणायाम पढ़ रहे थे और सहित प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। सहित प्राणायाम का अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्राणायाम की तरफ नहीं जाएंगे। और बिना सहित प्राणायाम का अभ्यास किए, बिना सगर्भ और निगर्भ का अभ्यास किए हम रोज और नित्य तथा नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा कुछ संसार में है नहीं, बुरा कुछ हुआ ही नहीं जिसे हमें याद करके पश्चाताप करनी है। जो हुआ बेहतर हुआ, थोड़ा और हुआ उससे भी बेहतर हुआ, और अब जो होगा सबसे बेहतर होगा। अर्थात बुरा आज तक कुछ हुआ ही नहीं। जो था वह प्रकृति की एक व्यवस्था थी, जो था वह जीवन का एक आयाम था, जो था वह कर्म फल का एक सिद्धांत था। इस भाव से आप बीती हुई बातों को अपनी अंतस में जगह दे करके अपने को स्वमार्ग से विचलित ना करें। जो जा चुका है, चाहे वो समय हो, वह व्यक्ति हो, रुपया हो, वो आपका नहीं था। जो अभी है यही आपका है, इसे स्वीकार कर लो, इसे बेहतर बना ले। आगे कैसे भाव रहेंगे, आगे कैसी ऊर्जाएं रहेंगी, आगे क्या करेंगे, वो विषय आपका और हमारा है ही नहीं। आज क्या करना है, अभी क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, किस लिए करना है, इस बात को जानने का प्रयास साधना की उस आयाम से कीजिए जिसका उत्तर स्वतः आपकी अंतस आपको दे देगा। तो सगर्भ में तो हम लोगों ने देखा बड़ा अच्छा रेशियो था। कल का रेशियो क्या था? 16 और 64 फिर 32। फिर से 16, 64, 32। 16, 64, 32। ठीक है। सगर्भ क्या था? बीज मंत्रों के साथ। बिना बीज मंत्रों के सगर्भ का अभ्यास नहीं किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। लिख लीजिए, बिना बीज मंत्रों के सगर्भ का अभ्यास हम करेंगे ही नहीं। और जो निगर्भ है उसमें कभी बीज मंत्रों को एड ऑन करेंगे नहीं, वो बिना बीज मंत्रों के किया जाएगा, है ना। सगर्भ में हम बिना बीज मंत्रों के हम सगर्भ का अभ्यास नहीं करेंगे, किंतु जब बात निगर्भ की आएगी तो हम बिना बीज मंत्रों का निगर्भ का अभ्यास करेंगे। लोग बड़े व्यथित होते हैं काले रंग पे, लोगों को बड़ा मतलब हम कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक हर तरीके की भाव आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सगर्भ में जब काले रंग की बात, हमने कहा था ना, एक तो लाल रंग था, कल आप लोगों ने पढ़ा था, दूसरे रंगों के लिए भी बड़े परेशान थे। कहते हैं हरि का रंग काला है, पता है आपको? किसको किसको पता है? हरि का रंग काला है। वो हरि जिसको हम मुसीबत में याद करते, कहते जो करे सो हरि करे होए कभी रे कभी, वही हरि है, उसी का रंग काला है ना। उसका रंग कैसा है? काला है। हरि का रंग काला है।
लोगों के बाल के रंग थोड़े काले से सफेद होने लगते, चिंता होने लगती है, लोगों को होने लगती है। गुड़िया बहन गलत कहे तो बता दो। लोगों के बाल के रंग थोड़े काले से भूरे की तरफ जाने लगे या गड़बड़ होने लगे तो तकलीफ बढ़ जाती है। तब खुद से लगता है कि हम क्या करना चाहिए, लोग हमें क्या कहेंगे। अरे लोग आपको कुछ कहे ना कहे इसके लिए परेशान क्यों हो? जिसका चेहरा काला है वो बेचारा बहुत परेशान है। हे राम, हमें लोग क्या कहेंगे, हमें लोग क्या कहेंगे। अरे आप सोचो, दुनिया उसे क्या कहती है जिसका रंग काला है, याद करो तो। जो अपनी लीलाओं से सबको भ्रमित भी कर दे, दिग्भ्रमित भी कर दे, आकर्षित भी कर दे, मोहित भी कर दे, प्रसन्नचित भी कर दे, और अपनी माया से सभी को विचलित भी कर दे। जब उसका रंग काला है तो फिर काले से घृणा क्यों? इसलिए कि उस काले रंग में उस हरि के स्वरूप को नहीं देख पाते, इसलिए घृणा होती है। हो सकता है कि किसी के काले बाल देख के भी किसी को घृणा हो सकती है कि बाल तो हमारे काले होने चाहिए, महिलाओं के काले होने चाहिए, पुरुषों के क्यों हैं? एक बात तो, बात घृणा की नहीं है, बात वास्तविक की है। जब आप सगर्भ का अभ्यास करते हैं, बीज मंत्रों के साथ करते हैं, और हर एक बीज मंत्र आपको हरि के साथ एकाकार करता है, हर एक बीज मंत्र आपको गुरु के साथ एकाकार करता है, हर एक मंत्र आपको अंतस से अनंत की यात्रा कराता है, अंतस से अनंत की यात्रा कराता है। तो हम जब भी श्वास ले, एक विषय, श्वास को रोके, दूसरा विषय, और श्वास को छोड़े, तीसरा विषय। सगर्भ में इन तीनों के साथ बीज मंत्र जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसे परिवर्तित करते हैं, निगर्भ की तरफ चलते हैं, तब हम श्वास ले, श्वास को रोके, या श्वास को छोड़े, वहां पे किसी भी प्रकार का बीज मंत्र नहीं होता है। वहां पे एक बहुत विशेष चीज होती है, क्या? काउंटिंग। कल की जो आपकी रेशियो थी, आपने बताया कि 16, 64 एंड 32, क्या ये सामान्य थी? अगर मैं आपसे कहता कि 16 की जगह 8 कर दो, 64 की जगह 32 कर दो, और 32 की जगह 16 कर दो, तो थोड़ा आराम होता। ठीक है, अगर वहां भी नहीं सही था तो हम 8 की जगह 4 कर दे, 4 की जगह 16 कर दे, और 16 के बाद फिर 8 कर दे, अपने से डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य, आपकी क्षमता और आपकी कैपेबिलिटी पे ये निर्भर करता है। हमारे कहने से कुछ नहीं करना है आप, इसलिए नहीं करना है ना कि हम वही लोग हैं जो अपनी माता पिता के कहने से सब कुछ नहीं करते, कुछ कर देते हैं, सब कुछ नहीं करते हैं। तो आप वही मेरे कहने से यहाँ सब कुछ मत करना कि हम उनसे बड़े तो है नहीं। कि आपको अपनी अंतस की आवाज, अपनी सामर्थ्य, अपनी पुरुषार्थ के अनुसार ही करना है। तो रेशियो में परिवर्तन आपका विषय, आदरणीय डॉक्टर राम सर का कहना था। एक बार हम इसे फिर से अभ्यास कर लें। तो कल का अभ्यास सगर्भ एक बार आप अपने से करें। मैं आपको यात्रा के लिए तैयार करना चाहूंगा, मैं आपको सुखद अनुभूति के लिए सुखद भावों से जोड़कर, है ना, आपको आपकी, आपको स्व की, आपको वास्तविक की उस फोटो को, उस रील्स को, उस साउंड्स को
इमेजिन कराना चाहूंगा जो आपको निगर्भ में सहायता कर सके। तो रेशियो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीज मंत्र के लिए हम आपको साथ लेके चलेंगे, तो आप सभी सहज हो जाए और सीधे बैठ जाए। एक अभ्यास कल की थोड़ी सी और फिर आगे चलेंगे। सभी सहज हो जाए। कमर, कंधे, गर्दन तीनों एक छेद में। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म कर दें, हल्का कीजिए। आप इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, इस भाव को स्वीकार कीजिए। आप इस सृष्टि की श्रेष्ठतम, उच्चतम दिव्य आत्माओं में से एक है, इसका विश्वास कीजिए। आप दुनिया में एक बड़े आयाम को स्थापित करने के लिए आए हैं, इसका संकल्प कीजिए। आप लाखों लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए इस धरा पे आए हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अज्ञानी को ज्ञान, अस्वस्थ को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आप इस धरा पे आए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य ही सेवा होना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य ही समर्पण हो। आपके जीवन का उद्देश्य बहुआयामी हो, विश्वव्यापी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वस्वव्यापी हो। आप अपनी अंतस की उस यात्रा को आरंभ करें, जिस यात्रा को आरंभ कर जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू होने का एक अवसर मिला। ध्यान थर्ड आई पर, जिसे हम ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र आदि कई नामों से जानते हैं, मस्तक को हल्का कीजिए। दृष्टि को कोमल बनाएं, भावों के साथ। मुख में एक संयम, कर्णों पर एक सुखद अनुभूति के भाव को स्वीकार्यता दें। शरीर का हर वह भाग जो ऊर्जा से, शरीर का वह रोम रोम जो उत्साह से, शरीर का वह हर हिस्सा जो पुरुषार्थ करने के लिए आपको प्रबल पुरुषार्थ प्रदान कर रहा है, उसका धन्यवाद करें। यह साधन रूपी शरीर आपको आपके जीवन की वास्तविक अनुभूतियों से, यह साधन रूपी शरीर आपको स्व की अनुभूतियों के लिए, यह साधन रूपी शरीर आपको कैवल्य की स्थिति का आभास करने के लिए, यह सकारात्मक विचार आपको आध्यात्म में स्थिर करने के लिए अपनी यात्रा के आरंभ कर चुके हैं। आपका भाव, आपका विचार, आपका स्वभाव, आपका कार्य
यह शब्द ईश को समर्पित हो। हम तो तेरी शरण पड़े, ज्ञान प्रकश्या गुरु मिलया सो जन विश्री जाए। और जब गोविंद कृपा करी हैं तब गुरु मिल आए। उस हरि की, उस गोविंद की, उस परमात्मा की अनुकंपा है जो आपका शरीर इतना सूक्ष्म, भाव इतने सूक्ष्म, रूप को स्वीकार्य करते हुए अपनी अंतस को, अपनी चित्त को, अपनी चेतना को एक सहज अवस्था प्रदान कर रहे हैं। महसूस कीजिए आपका शरीर बिल्कुल हल्का है, एकदम। मन में किसी तरीके का कोई भार नहीं है, शरीर में किसी तरीके की कोई व्यथता नहीं है। सांसों की हर उस तार में ऊर्जा जुड़ा हुआ है। श्वासों की हर उस लय में उत्साह जुड़ा हुआ है। श्वासों के हर उस प्रवाह में विश्वास जुड़ा हुआ है। उन्हीं विश्वासों को आत्मसात कर धीरे धीरे, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंदमयी भावों के साथ बीज मंत्र का भाव स्वीकार करते हुए, बीज मंत्र को स्वीकार्यता देते हुए आप 16 की संख्या को पूर्ण करें। सुखद अनुभूति के साथ धीरे धीरे, शनय शनय, शनय शनय उन श्वासों को भरें जो जीवन की इस आयाम को बहुआयामी बनाने के लिए आपको तैयार करेगा। हर उस श्वासों की तार में परिवर्तित हो रहे उस रंगों की अनुभूति करें। बार बार आपके चित्त में, बार बार आपकी थर्ड आई पे लाल रंग दस्तक दे, शोभायमान हो, लाल रंग का पहरा हो। ऊर्जा की उस पराकाष्ठा को श्वासों की हर उस तार ने एक स्थान दे दिया है। सामर्थ्य की उस एहसास का श्वासों की हर उस रंगों ने स्वीकार्यता दे दी है। श्वासों की हर उस गति को प्रकृति ने अनुमति दे दी है। 64 की संख्या तक आप उस इष्ट की, उस आराध्य की, उस गुरु की, उस परमात्मा की, उस भगवान की सत्ता में अपने को समर्पित कर दें। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यह श्वास, यह ऊर्जा, यह शक्ति, यह सामर्थ्य, यह विवेक सत्य मार्ग पर चलने के लिए, गुरु मार्ग पर चलने के लिए, नेक मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र मार्ग पर चलने के लिए
इस संसार में आए हुए हर एक व्यथित को स्वविवेक प्रदान करते हुए, सत्य बुद्धि प्रदान करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हुए, हर एक की रियल शोर को, हर एक की विशुद्ध चेतना को एक नया आयाम देंगे, एक नया विस्तार देंगे। हम तो तेरी शरण पड़े, तेरी मर्जी पूर्ण हो। आगे चलेंगे। हम अपने को ऊ बीज मंत्र के साथ गुरु के, इष्ट के, परमात्मा के, भगवान के शरणागत कर दिए। भगवान के शरणागत कर दिए मीन्स हरि के शरणागत कर दिए। हरि का कलर कैसा है? काला है। हरि कैसे हैं? सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, विश्वास की पूंजी है, सामर्थ्य का एहसास है, सुख की अनुभूति है, दुखों का मार्गदर्शक है। उस हरि की गोद में बैठकर, उस हरि की शरणों में बैठकर जीवन को इस अनुकूल भाव में एक सादगी प्रदान करें। हरि कैसा है? बहुत ही सहज है। हरि कैसा है? बहुत ही निश्चल है। हरि कैसा है? सबसे अलग है। म बीज मंत्र के साथ 32 की संख्या को पूर्ण करते हुए उस श्वेत रंग की अनुभूति करें जो सादगी का प्रतीक है। उस श्वेत रंग की अनुभूति करें जो उच्च विचारों को, उस श्वेत रंग का अनुभव करें जो ब्रह्मचारी की शोभा बढ़ाने के लिए, उनके शरीर को शोभायमान बनाने के लिए, उनके भावों में उज्जवलता प्रदान करने के लिए, उनके भावों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए, उनके साधन रूपी शरीर का एक आभूषण, एक गहना बना हुआ है। भावों में हो रहे परिवर्तन, रंगों में हो रहे परिवर्तन, श्वासों के हर उस तार में हो रहे परिवर्तन आपके जीवन के परिवर्तन का पैरामीटर है। आपके जीवन के बदलाव का आरंभ है। आपकी स्थिर अवस्था आपकी व्यापकता का प्रमाण है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं, कोई सामान्य जीव नहीं, कोई सामान्य मानव नहीं। आपके भावों की उज्जवलता, आपके शब्दों की प्रखरता, आपके विश्वास की अखंडता, आपके संकल्प की पराकाष्ठा आपको सबसे अद्भुत बनाती है, आपको अविस्मरणीय बनाती है, आपको अकल्पनीय बनाती है।
इस अद्भुतता, इस अकल्पनीयता, इस अविस्मरणीयता का आत्म साक्षात्कार कर जीवन को इनके अनुकूल बनाकर हर बीज मंत्रों के साथ हो रहे रंगों में परिवर्तन को यात्रा की सुखद अनुभूति बना करके श्वासों की हर उस तार को हृदय की तार से जोड़ दीजिए। भावों के उस स्पंदन को विश्वास के तार से बांध दीजिए। मन में उठ रही सकारात्मकताओं को गुरु का उपदेश मान लीजिए। साधना में आ रही व्यापकता को भगवान का प्रसाद मान लीजिए। जब आपको महसूस हो कि सगर्भ के एक बार अभ्यास करने से हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि एक सम अवस्था में यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रही है, तो आप अपने श्वासों की उस गति को विस्तार देने के बाद सामान्य करेंगे, जो आपको आपकी यात्रा के लिए ले करके निकल पड़ा था। धीरे धीरे अब हम उस यात्रा से वापस आ रहे हैं। जिस बीज मंत्रों के सहारे हम दूर तक चले गए थे, उसी बीज मंत्रों के सहारे हम फिर से अपनी घर तक, अपनी आसन तक, अपनी साधना के कक्ष तक वापस आएंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, हाथों में घर्षण करेंगे। यह घर्षण, यह ऊर्जा ईश्वर का प्रसाद है। यह घर्षण, यह ऊर्जा सकारात्मकता की पूंजी है। यह घर्षण, यह ऊर्जा आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने के लिए एक संजीवनी है। इसे मुखमंडल से लगाएं, आभा मंडल से लगाएं, गले से लगाएं, कंधों से लगाएं, चेस्ट एवं ब्रेस्ट से लगाएं, नाभि से लगाएं, पेट से लगाएं, जांघों से लगाएं, घुटनों से लगाएं, पंजों से लगाएं, एड़ियों से लगाएं। शरीर के हर उस भागों से हाथों को स्पर्श कराएं। जो भाग ऊर्जा से, जो भाग उत्साह से अपूर्ण रह गया हो, शेष रह गया हो, उन भागों में ऊर्जा प्रदान करे, शक्ति के सामर्थ्य को प्रदान करे, सकारात्मक उत्साह प्रदान करे। एक बार हाथों में फिर से घर्षण करे। इस बंद दृष्टि से भी इतने स्वरूपों को देख पाए, इसलिए इसका धन्यवाद करें और घर्षण करते हुए इसे स्पर्श करें और कोमलता के साथ अपनी दृष्टि को धीरे धीरे खोल दीजिए। सभी के भीतर उत्पन्न हुए उस गुरु सत्ता की सामर्थ्य को मेरा प्रणाम। अब आप वापस आ गए। सुन पा रहे आप सभी? आप वापस आ गए हैं? नहीं गुरुजी। गर्मी में यात्रा कैसी रही? कहीं यात्रा के दौरान गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही थी?
ट्रेन में भीड़ बहुत थी ना आप लोगों की, रैसेस बहुत थी। तो कहीं उस भीड़ ने, उस मन की भीड़ ने, उस व्यथताओं की भीड़ ने, उस अज्ञानताओं की भीड़ ने हमें विचलित तो नहीं किया। इसका मतलब कि आप परम तपस्वी हो। तो आदरणीय डॉक्टर राम सर का आदेश था कि एक बार उसको फिर से करना चाहिए। यह रेशियो आपके पास है, 16 64 32 को उम्मा को 8 32 16 या 4 16 8 में भी विभाजित कर सकते हैं। और करने के बाद बीज मंत्रों के साथ आप इसका बीज मंत्रों के साथ आप इसका अभ्यास करें। आगे चले। हमने कहा था कि सगर्भ में बीज मंत्र और निगर्भ में बीज मंत्र नहीं है। अब और भी आनंद आएंगे। 2 हाथ उठ गए रे राम राम, बड़े प्रश्न हो जाते भाई। क्या बात है, चलेंगे आपकी तरफ, है ना। पहले विषय को पूर्ण कर ले लेंगे आप लोगों के प्रश्न को भी। सगर्भ के बाद निगर्भ में चलना है, और निगर्भ के लिए बता दिया गया है कि निगर्भ में हमारे बीज मंत्र नहीं होते। यही बताया गया है, हाँ ना। जी गुरु जी। निगर्भ में जो रंगों का विषय ना, उसको छोड़ दो। अभी आप उत्तम मध्यम और अधम में चले जाओ। कहाँ पे उत्तम, कहाँ पे मध्यम, और फिर अधम। समझ आ रही है। उत्तम निगर्भ, मध्यम निगर्भ और अधम निगर्भ। सुन पा रहे हैं। अब आप अपनी सेंटर में इन प्राणायामों का अभ्यास कराएंगे, है ना। हाँ, उत्तम निगर्भ, मध्यम निगर्भ और अधम निगर्भ। यहाँ पे बीज मंत्र को लेना ही नहीं है। कहते हैं जो निगर्भ प्राणायाम है यह बिना बीज मंत्रों के किया जाता है। एक बात और, पूरक कुंभक और रेचक वाले प्राणायाम जो होते हैं ना, 1 से 100 मात्राएं तक, 1 से 100 काउंटिंग तक, 1 से 100 जब तक आप करो। और जब आप 1 से 100 जब, 1 से 100 काउंटिंग, 1 से 100 मात्राओं की बात करते हैं ना, तो ये लोगों को लगता है कि बड़ा ज्यादा है, बड़ा कठिन है। बात समझ में आई, बड़ा ज्यादा और कठिन है। लेकिन यहाँ पे इसको समझना कैसे आपको। कहते हमने एक किसकी बात कही, 3 बातें बताई मैंने। पहला कौन सा निगर्भ है, उत्तम निगम, उत्तम दूसरा कौन सा निगर्भ है, मध्यम मध्यम, तीसरा अधम। 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 बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि ये 3, उत्तम मध्यम और अधम, यह 3 अंग है। अधम प्राणायाम से स्वेद निकलता है, मध्यम से मेरु कंपन होता है, और उत्तम से पृथ्वी उठकर आकाश में विचरण करता है। यह 3 अनुभूतियां करनी है यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा। ना कोई प्लेन है आपके पास, ना कोई ट्रेन है आपके पास, लेकिन कह रहे कि अधम प्राणायाम से स्वेद निकलता है, मध्यम से मेरु में कंपन होता है, मेरुदंड में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, घर्षण हो रही है, एक्टिव हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है।
और जैसे ही उससे आगे मध्यम से फिर उत्तम की तरफ चलते हैं, कहते जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से उठ करके आकाश में विचरण करता है, इस प्रकार हमें इसका अभ्यास करना। कहेंगे सर उठेंगे कैसे, आसन से तो उठ नहीं पा रहे हैं, पृथ्वी से उठ करके आकाश में विचरण करना तो बड़ा कठिन विषय है। साधना का ऐसा विषय, साधना की ऐसी अवैसी अवस्था है जो परमात्मा ने हमें एक साधन दे करके उसको जानने के लिए भेजा है। ऐसी ऐसी विधि है। साधन क्या दे रखा है? शरीर दे रखा है। आपको तो साधन वो आपका स्कूटर चाहिए नहीं, आपको तो कार चाहिए साधन। आपको तो साधन कूलर चाहिए नहीं, एसी चाहिए साधन। आपका तो पंखे में काम नहीं होने वाला है। जो सच में साधन है उससे हम अपरिचित हैं। व्याख्या की बात करें थोड़ा सा तो कहते हैं ये जो निगर्भ प्राणायाम है ना, इसका विभाजन 3 जगह पे, मतलब 3 तरीके से किया गया है, जो हमने आपको शुरू में बता दिया। उत्तम, मध्यम और अधम निगर्भ प्राणायाम जो होता है, इसमें बीज मंत्र का सहारा नहीं लेना होता है और तत्व धारणा का अभ्यास भी नहीं करना होता है। 2 चीजें यहाँ पे, तत्व धारणा का अभ्यास नहीं करना होता है, केवल गिनती केवल गिनती केवल गिनती करनी होती है। इसमें हरि के नाम की गिनती कर लेना, गुणगान की गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 कर लेना, या जो 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 करते ऐसे कर लेना। वो आपके विषय है, वो आप कैसे करते हैं। साधना के साथ जितना रियल रहोगे उतना साधना आपकी रहेगी। लिख लीजिए, साधना के साथ जितना रियल रहेंगे उतनी साधना आपकी रहेगी। आप 1 2 3, ये रियल है। 1 2 3, ये भी रियल है। 1 2 3 ह ह ह ह, ये सबसे ज्यादा रियल है। इसमें आप साधना में तो है, लेकिन साधना को चाहिए क्या? वास्तविक। साधना को चाहिए क्या? रियल। साधना को चाहिए क्या? सहज। साधना को क्या चाहिए? जो हो वही रहो, ना शरीर से, ना भावों से, ना शब्दों से व्यथित करने की कोशिश आप करोगे तो बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ। हमें आती है, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं बोल सकते। आप हमें कभी अपनी ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाना, आपसे अच्छी काउंटिंग करके दिखाएंगे हम। और आप जो काउंटिंग करते हैं वही काउंटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा लय लगा देंगे उसमें ना, सुरतार लगा देंगे उसमें, संगीत को भी कनेक्ट कर देंगे ना उसमें, तो और भी आनंद आएगा। लेकिन अपनी आत्मा को कनेक्ट करना फिर थोड़ा कठिन होगा। इसलिए साधना क्या मांगती है? वास्तविकता मांगती है। और यही कह रहा है कि यहाँ पे इसमें बीज मंत्र का जब आपको सहारा नहीं लेना है, केवल व केवल काउंटिंग का सहारा लेना है। पूरक, कुंभक और रेचक की कुल गिनती 112 तक की जा सकती है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है, तीनों को मिला करके। और जब बात उत्तम निगर्भ की करते हैं, उत्तम उत्तम तो उत्तम है ना, उत्तम तो उत्तम है, कह रहे उत्तम में पृथ्वी से उठ करके आकाश में विचरण करना। तो उत्तम को जान लीजिए। क्यों भाई, मास्टर कर लोगे तो डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ, कंपनी के बॉस से मिल लिया, फिर एम्प्लॉय से मिलने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। तो जब उत्तम को स्वीकार कर लिया, उत्तम को जान लिया, तो फिर शेष को जानना कोई विकल्प या बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन आप जानिए, उत्तम निगर्भ प्राणायाम में 20 तक की गिनती से आपका पूरक आरंभ होता है।
उत्तम निगर्भ में 20 तक की काउंटिंग से आपका पूरक आरंभ होता है, अर्थात 20 गिनती गिनने तक आपको श्वास को लेना होता है और फिर 80 गिनती तक रोक करके रखना है। 64 वाली बात भूल जाना भैया। सुधा मैया, आसमान में विचरण करना है पृथ्वी से उठ करके। अभी 64 कठिन लग रहा था, 16 वहां पे ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे 20 और 80 आ गए। विदुषी बहन समझ पा रही है? आकाश में विचरण करना है ना पृथ्वी से उठ करके, तो 16, 64 और 32 से तो काम होने वाला है नहीं। ज्यादा जी दूर तक जाना है तो गाड़ी में फ्यूल ज्यादा होनी चाहिए, जी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर पृथ्वी से आकाश का विचरण करना है तो रेशियो भी थोड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, कि कहीं रास्ते में गए और फ्यूल खत्म हो गई तो फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और गलती से कहीं टकरा गए, फ्यूल इतनी ज्यादा है कि वो भी क्षति पहुंचा गई फिर तो। और इंजन बंद हो गया तब? बिल्कुल बिल्कुल, फिर से क्या बोलिए आप? इंजन बंद हो गया तब? देखो, इंजन बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा इंजन भी काम न करे तो कोई बात नहीं। आपके साधन रूपी इस शरीर से इंजन का कोई लेना देना नहीं है। जो इसका रियल इंजन है ना, उसे कुछ नहीं होने वाला है, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए, चाहे दोनों इंजन बंद हो जाए, चाहे पायलट प्लेट जेट को छोड़ करके डायरेक्ट पैराशूट लेके नीचे उतर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी टेम्परेचर इतना ज्यादा था, 1000 डिग्री का टेम्परेचर था जब उसमें आग लगी, लोहा भी गल जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का एक पेज भी नहीं जला। ये कैसी कृपा! जी गुरु जी। आप और बताइए। एक आदमी जिंदा भी बच गया। हाँ, हमने कहा लोहा भी पिघल जाए, सबको पता है 1000 डिग्री टेम्परेचर, लोहा भी जल के खाक हो जाए, और उस 1000 टेम्परेचर में आदमी झुलस गया, लेकिन उसी टेम्परेचर में भागवत गीता पड़ी रही, सब कुछ वैसा ही रहा, उसका पेज भी ना जला और ना उसके एक चित्र भी बाल बांका हो। होगा, ये शोध का विषय, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे यात्रा लंबी करनी है तो रेशियो बढ़ाना है, 20, 80 और 40। चलेगा? चलेगा कि नहीं? संभव है? यस नो? जी गुरु। कैसे संभव है? आप मुझे कोई एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा संभव है, आदरणीय डॉक्टर सर सबने कहा संभव है, आदरणीय सुरेंद्र गुरु जी, आदरणीय राम भाई जी, हमने कहा संभव है, सबने कहा संभव है। कोई बात नहीं, 16, 64, 32 तो संभव था नहीं, अभी उसमें अभ्यस्त होना है। लेकिन एक इच्छा मन में जागृत हुई, क्या? कि पृथ्वी से आकाश की विचरण करने हैं। तो एक उत्साह ही है जो आपकी इस रेशियो को संतुलन प्रदान करेगा। और विदुषी बहन ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है कि अगर इंजन खराब हो गई तो, दोनों इंजन लेके गए थे ना, दो दो खराब हो गई। कहते हैं जिसकी आई है ना, बाई उसकी कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। आपने कहा एक बच गया, एक और बहन थी जिसका गाड़ी ट्रैफिक में फंस गया, 10 मिनट लेट हो गई, बोर्डिंग के समय वो लेट पहुंची, लाख रिक्वेस्ट करती रही, उसको लोगों ने परमिशन नहीं दिया।
उनकी मजाल थी कि वो परमिशन ना देते, वहां पे हरि खड़े थे, हरि कि जा बेटा जा। अब तुझे मैं कैसे बताऊं कि ये सब 2 मिनट के मेहमान हैं, मैं प्रकट होकर के भी नहीं बता सकता ना। लेकिन तेरी सदगति अच्छी है, तेरी साधना अच्छी है, तुझे बहुत कुछ करना है, तेरा समय अभी बहुत बचा है। तो अब ट्रैफिक में फंसा दिया, बोर्डिंग में परमिशन नहीं दिया, उसे दुख तो बहुत हुआ होगा ना, गाली भी दी होगी भगवान को वो तो उस समय, ट्रैफिक वालों को भी गाली दी होगी, सरकार को भी गाली दी होगी वो, जब उसका प्लेन मिस हुआ होगा। लेकिन जैसे आफ्टर 10 मिनट बाद उसे सूचना मिलती है कि प्लेन क्रैश हो गया, बताती है कि कलेजा कांप उठा। फिर वो हरि का धन्यवाद करती हूँ, तो जिसकी आई है उसकी भाई कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जब इस आपकी साधन रूपी शरीर में भगवान नामक इंजन बैठा रहेगा, जब तक इस साधन रूपी शरीर में विश्वास नामक इंजन बैठा रहेगा, जब तक आपकी इस साधन रूपी में शरीर नामक इंजन बैठा रहेगा ना, तो फ्यूल रहे या ना रहे, काम चलता रहेगा। छोटा सा उदाहरण, स्वामी प्रेमानंद जी, विदुषी बहन समझ पाई? तो जी गुरुजी। अब डर और भय को खत्म कर दो कि इंजन का क्या होगा। जी। अब इस इंजन में फ्यूल की आवश्यकता होगी, पॉलिश की आवश्यकता होगी, वो हमारा काम नहीं है। विश्वास का फ्यूल, आस्था का फ्यूल, आस्था का इंजन, संकल्प का इंजन, प्रतिबद्धता का इंजन, ट्रस्ट का इंजन, ये सारे इंजन अगर आपके पास हैं, या इसमें से कोई एक भी इंजन है, एग्जाम्पल संकल्प का इंजन, फिर दुनिया का कोई कार्य संभव नहीं है। फिर तो आकाश में विचरण क्या, आप जहां चाहो वहां भ्रमण कर सकते हो, हनुमान जी बन जाओ, चले जाए लंका में, अपना घूम टहल के चले आओ, क्या दिक्कत है। तो अब बात करते हैं निगर्भ। निगर्भ में उत्तम अवस्था क्या है? 20, 80 और 40। लेकिन ये केवल काउंटिंग पे फोकस करना है। काउंटिंग गिनती की भी हो सकती है, काउंटिंग हरि के नाम की भी हो सकती है, काउंटिंग हरि के सुमिरन की भी हो सकती है, काउंटिंग किसी के गुणगान की भी हो सकती है। किसी का मीन्स हरि का। कितना प्यारा लगता है जब आप सुनते हैं ना, राधा 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 राधा। हर उस शब्द में इतना सहजता है, हर उस शब्द में वो चढ़ाव के साथ वह उतार है, आपको सब जगह से लाके एक ही जगह कनेक्ट कर दे रहा है। फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा। तो काउंटिंग किसी की भी, हरि की करिए, इश्क की करिए, गुरु की करिए। तो आइए एक बार निगर्भ का भी अभ्यास करिए आप, सभी सहज हो जाएं। कमर कंधे गर्दन बिल्कुल सीध में करिए, एक गहरी श्वास लीजिए, और सामर्थ्य अनुसार लीजिए। जब तक आपकी आत्मा अनुभूत न कर ले कि अब श्वास नहीं ले सकते, तब तक श्वास लीजिए। फिर धीरे धीरे उन श्वासों को आप छोड़ दीजिए। शरीर को हल्का कीजिए, चित्त को, चेतना को, मन को, मस्तिष्क को, विचारों को एक सूत्र में बांधने का कार्य कीजिए। शरीर की सहज अवस्था के बाद मन की अवस्था, विचारों की अवस्था, सुविचारों की व्यवस्था,
आपकी अंतस स्वीकार कर आपको साधना के लिए तैयार कर। उत्तम निगर्भ का अभ्यास करना है। केवल संख्या पर काम करना है। 20 की गिनती पूरी करनी है श्वास को भरने में। 80 की गिनती पूरी करनी है श्वास को रोक के रखने में। और 40 की गिनती पूरी करनी है श्वासों को बाहर छोड़ने। आप ध्यान को थर्ड आई पे लगाएं। श्वासों की गति को बिल्कुल क्षमता प्रदान करें। उसे अपनी लय में प्रवाहित होने दीजिए। आप अपनी विशुद्ध चेतना को एक नई दुनिया का सैर कराने के लिए तैयार करें। आपकी यात्रा बड़ी होने वाली है। आप शनय 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 श्वासों को भरे। काउंटिंग का काम आपके लिए हम करेंगे। राधा 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 फिर राधा फिर राधा फिर राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 मेरी राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। 80 काउंटिंग तक श्वास को रोक के रखेंगे। हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा मेरे कृष्णा प्रभु कृष्णा गुरु कृष्णा राम 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 हरि राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरे राम हरे राम हरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम प्रभु राम श्री राम जय राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम हरि नाम गुरु नाम प्रभु नाम ईश नाम इष्ट नाम आराध्य नाम हरि नाम शुभ नाम पवित्र नाम भगवत नाम सद्गुरु नाम गुरु नाम
प्रभु नाम तुम काम आराम। 20 काउंटिंग तक, 40, 20 शुरू के प्रथम चरण, 80 द्वितीय चरण और 40 तृतीय चरण में हमें श्वासों को बाहर करना है। शनैः 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 शनैः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरे कृष्णा प्रभु कृष्णा गुरु कृष्णा। सब कृष्ण सर्वस्व कृष्ण सर्वज्ञ कृष्ण। हे राम प्रभु राम मेरे राम। सीताराम राधे श्याम हरि नाम। गुणगान बखान सत्य नाम। शुभ नाम पवित्र नाम गुरु नाम। सब काम आराम प्रभु नाम। सीताराम राधे श्याम मेरे राम। सीताराम राधे श्याम हरि नाम। हरि नाम राधे श्याम सीताराम। सीताराम राधे श्याम हरि नाम। हरि नाम सीताराम राधे श्याम। आयाम विशितार प्रभु नाम। गुरु नाम आराम विश्वास। सहज हो जाएं, अंतस की उस अनुभूति को शिखर पे सिंहासन पे बैठे उस इष्ट से, उस आराध्य से, उस प्रभु से, उस गुरु से, उस परम सत्ता से उस विश्वास से, उस आस से, उस संकल्प से जोड़ दें जो जीवन के हर एक क्षण को, जो जीवन के हर एक पल को संयोजित, संयोजित और सुनियोजित कर रहा है। जीवन का हर क्षण, हर पल और प्रतिपल उसके बनाए हुए संसाधन, उसके दिए हुए संसाधन का सहारा लेकर परम वैभवशाली होने की उस अनुभूति को अनुभूत करने का एक सामर्थ्य प्रदान करे, एक संकल्प प्रदान करे, एक इच्छा शक्ति प्रदान करे। ऐसा आपका विश्वास, ऐसी आपकी आस और ऐसा आपका संकल्प उस आराध्य का, उस इष्ट का, उस भगवान का, उस गुरु का धन्यवाद अंतस से ज्ञापित करें।
जिसने आपको 20, 80 और 40 की यात्रा में 1 सेकंड का, 1 पल का, आधे पल का, 1/4 पल का भी सुखद अनुभूति दिया, सुखद संकल्प दिया, सुखद विश्वास दिया, ऐसी उस अदृश्य सत्ता को मन से, अंतस से, आत्मा से नमन कर हाथों में घर्षण करो। और इन घर्षण को अपनी ललाट से, मस्तक से लगाएं, दृष्टि से लगाएं, नासिका से लगाएं, मुख से लगाएं, चक से लगाएं, गले से लगाएं, कंधों से लगाएं, चेस्ट एवं ब्रेस्ट से लगाएं, पेट से लगाएं, नाभि से लगाएं, कमर से लगाएं, जांघों से लगाएं, घुटनों से लगाएं, हिल से लगाएं, पंजों से लगाएं, अंगुलियों से लगाएं। शरीर के हर उस भागों से इन ऊर्जाओं को स्पर्श कराए जिन भागों में अभी भी सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से आलस्य, प्रमाद, निद्रा और तमश भरा हुआ है। हाथों की यह ऊर्जा शरीर को ऊर्जावान बना रही है। संकल्प का यह स्पर्श आपके रोम रोम को प्रफुल्लित कर रहा है। हाथों में फिर से घर्षण, इस दृष्टि को, एक सुखद अनुभूति को अनुभूत कराएं कि बंद होने के बाद भी आपको न जाने कितने दृश्यों को देखने का एक सुअवसर दिया। धन्यवाद करते हुए आप अपनी इस प्यारी प्यारी कोमल कोमल आंखों को कोमलता के साथ खोल दीजिए। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे कोई बीज मंत्र नहीं था, यहाँ पे काउंटिंग थी। मैंने बताया आप हरि का नाम, गुरु का नाम, इष्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो। और हमको तो पता नहीं कि हमने किनका किनका नाम लिया, हमने क्या क्या लिया, हमको खुद ही ध्यान नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने गलत नहीं लिया होगा। यह एक विश्वास है, अहंकार है। तो यह निगर्भ की उत्तम अवस्था है। मध्य करने के लिए आप 20 की जगह 10 कर सकते हैं, 80 की जगह 40 कर सकते हैं और 40 की जगह 20 कर सकते हैं। और इसको बांटना है तो आप 10 की जगह 5 कर दीजिए, 40 की जगह 20 कर दीजिए और 20 की जगह 10 कर दीजिए। आप बांट सकते हैं। लेकिन ये बताओ, जिसे रोटी में घी लगा करके, जिसे दाल में घी डाल करके खाने की आदत हो जाए, तो वो सूखी रोटी पसंद करेगा। तो हम भी वही चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा है ना, जो पृथ्वी से आकाश वाली ना, वो करो। बाकी वो विषय आपके लिए, लोगों के लिए एक सुझाव है, लोगों के लिए एक सीख है, लोगों के लिए एक अभ्यास है। क्योंकि आप श्रेष्ठ साधकों में, आप साधक नहीं, आप गुरु हैं। आप सामान्य नहीं, आप असामान्य हैं। आप एक ऐसी रियल सोल हैं, आप एक ऐसी ऊर्जा के स्वामी हैं जिस ऊर्जा से हम स्वयं ओतप्रोत होते रहते हैं। आप प्रभु की वह मूरत हैं जिनके दर्शन मात्र से लोगों के हृदय पवित्र हो जाए। आपके हृदय में वो आत्मीयता है कि जो किसी के हृदय से जुड़ जाए तो उसे सर्वस्व भुलाने के लिए भी तैयार कर दे। आप वो सोल हैं। आप वो सोल हैं जो कि व्यथित को, एक रुदित को, एक पीड़ित को, एक दुखी को
सुख के सागर की यात्रा करा करके, सुखद अनुभूति करा करके, मानव के मानवीय गुणों से परिचित कराते हुए, उसकी ऊर्जा से उसे ओतप्रोत कराते हुए उसे जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं आप, वह रियल सोल है। आपकी भावों में हो रही नित्य निरंतर और हर पल के उस प्रतिपल वाले परिवर्तन को भी नमन है, जो हर क्षण आपको आपसे जोड़ रहा है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं का सानिध्य, ऐसी दिव्य आत्माओं का साथ, ऐसे सत्संगियों के साथ समय को व्यतीत करना, यह अपने लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि कल की कक्षा में हमने आपसे कहा है कि हम आप सभी के भीतर अपने उस गुरु के स्वरूप को देखते हैं, जिसे देख करके प्रेम भी है, जिसे लड़ने का मन भी करता है, जिसे झगड़ा करने के लिए मन आतुर भी रहता है, लेकिन अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। तो ऐसी प्रतिमूर्ति हैं आप। आपके भीतर उस सत्ता को जब हम महसूस करते हैं तो आज भी लगता है कि हम अपने गुरुजनों के साथ हैं। तो आपको इसे अपने से अभ्यास करना है। रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। आप बोलना नहीं चाहते, कोई म्यूजिक लगा दीजिए और अंतस को शांत करेंगे तो सेकंड वाली सुई की आवाज भी आपके कर्ण उसके श्रवण पान कर लेंगे। पता है ना, शांति इतनी हो कि घड़ी का सुई भी टिक 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 उसकी आवाज सुनाई दे। आप सोचिए रात में जब आप सोते हैं अपनी बेडरूम में, उस घड़ी की सुई की आवाज तक आपको सुनाई देती है। खैर अभी दे ना दे, क्योंकि कूलर इतने ज्यादा चल रहे हैं ना लोगों को, बाकी की आवाज ही दबी गई है, तो घड़ी की आवाज आए ना आए, लेकिन घड़ी की आवाज, उसके सेकंड वाली सुई की आवाज तक आपका हृदय और अंतस आपका स्वीकार करता है। तो अगर वह लेवल है तो फिर आप बिना मंत्रों का, बिना संगीत का सहारा लिए भी उस सेकंड की सुई को ही मंत्र समझ लो और उसे ही आप संगीत समझ लो। अगर साधन नहीं है तो है तो अति उत्तम। क्यों? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नया ले करके साधना की शुरुआत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि साधना के लिए जो चीजें जरूरी थी, जिस साधन की आवश्यकता थी, वो ऑलरेडी आप सभी के पास है, मीन्स शरीर। तो अब किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता है तो एक विश्वास की आवश्यकता है, तो एक संकल्प की आवश्यकता है, तो एक अभ्यास की। तो आप ज्यादा आवश्यकताओं में जाने की जगह आप ज्यादा साधनाओं को, स्थिरताओं को और संकल्पों को व्यापक बनाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता आपको बुला रही है। सफलता आपके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हुई है। चलेगा? ठीक है। तो घड़ी में बहुत ज्यादा बच गया ना। आप सभी इतने अच्छे हैं, क्या बताऊं, पता ही नहीं चलता। अभी मैं थोड़ा पैर वैर फैला लूं। ओ हो। एक साथ आपने 1.5 घंटे बैठा दिए मुझे, है? हाँ, ठीक है। तो 2 लोगों के प्रश्न है, ले लेते हैं। एक सौमेन भाई के हैं और एक हमारे रुचि बहन। पहले रुचि बहन के पास चलते हैं। बताए रुचि बहन, डांटना तो नहीं है, पहले बता देना हमें। हाँ, तो हम वीडियो ऑफ करके डांट सुन लेंगे। हाँ। नहीं, कि बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था कल वाले टॉपिक में। हाँ बताए।
ये जो सहित प्राणायाम है इसमें मतलब मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो 16 बार आकार का जो जाप करना है वो मतलब लयबद्ध तरीके से करना है या फिर ऐसे करके करना है। मानसिक करना है, आत्मिक करना है। अच्छा मतलब करके या फिर इस तरीके से। जो बिगिनर होते हैं उनके लिए होता है ये। बोल करके उनको पहले सिखाई जाती है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार आप उनको सिखाइए और फिर जब वो सीख जाए तब उनको बताइए कि अब आपको इसको मानसिक रूप से करना है, क्योंकि आनंद तो मानसिक रूप से ही आएगा। बोल करके फिर आपका दिमाग कई भागों में बटेगा ना, फिर आप सोचोगे हम सही बोल पा रहे हैं कि नहीं, उच्चारण सही है कि नहीं, लय में लयता है कि नहीं, तो बहुत से काम बढ़ जाएंगे फिर तो ये सामान्य साधक जो है उसको एक बार आप बताइए, उसको सिखाइए, लेकिन जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो मानसिक कीजिए, आत्मिक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। शोमेन भाई। गुरुजी मेरा कहना है, जो रेचक पूरक कुंभक या पूरक कुंभक रेचक, सॉरी, पूरक कुंभक रेचक जो 1:4:2 के अनुपात में आप बताया, ये क्या रेचक पूरक रेचक कुंभक पूरक वैसे कर सकता है या मतलब सीक्वेंस को थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है? सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है, याद रखिएगा। अगर सीक्वेंस को तोड़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। दाल रोटी रखे रहिए, चावल को सूखा पहले खा लीजिए, आनंद आएगा। एक्चुअली गुरुजी जो रेचक करने के बाद कुंभक लगाने में ज्यादा टाइम लगता है, ये लग रहा है मेरे को, मतलब मैं आपने आपने लिए बोल रहा हूँ। कोई बुरी बात नहीं है, उतना समय नहीं लगेगा जितना समय हमें बालक से बड़ा होने में लगा है। समय लगेगा, उतना ही नहीं लगेगा जितना बालक से बड़ा होने में लगा। तो फिर तो कहने कर का ही मतलब सकते पूरक पूरक कुंभक और रेचक यही। हैं। हमने कहा कि कभी भी सीक्वेंस के साथ नो कंप्रोमाइज। समय को कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 1/2 की जगह 1/4 कर दीजिए। विधि तो विधि होती है ना, है ना। जो पूजा करने की विधि है, पहले जाके आरती कर दो, बाद में फल चढ़ाओ, बाद में माला पहनाओ, बाद में सब करो, तो चलेगा। सीक्वेंस का बहुत अहम रोल है और उसका अपना एक आनंद भी है, इसलिए लय को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय सुधा मैया। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। क्या बात है। एक तो निगर जो हमने अभी अभ्यास किया उसमें भी हमें मुद्रा लगानी है या बिना सहज मुद्रा रूप के से? देखो, ध्यान दो प्यारी बड़ी मैया, बिना मुद्रा के तो हम बैठेंगे नहीं। और अच्छा देखिए, कुछ चीजों के बारे में मैंने आपसे बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस लेवल के, आप बिगिनर नहीं है। जैसे मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में से किसी, ये मैंने नहीं बताया ना आपको। मैंने ये नहीं कहा कि आपको हाथों को किस अवस्थाओं में रखना है, किन मुद्राओं में लगाना है, ये बताया नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर नहीं है, आप मास्टर हो। ये सारी चीजें बेसिक है, बिना मुद्राओं के हम बैठेंगे ही नहीं। गुरुजी अनुलोम विलोम करना है इसमें भी? इस प्रोसेस को आगे ले चलेंगे अभी। ये तो जी हम गुरु। शहीद प्राणायाम में है, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। अनुलोम विलोम एक प्रोसेस है। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसका प्रोसेस है? नाड़ी शोधन, सकर हाँ, नाड़ी शोधन से पहले नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन की जब बारी आएगी उससे पूर्व में हम क्या करेंगे? अनुलोम विलोम का अभ्यास अभ्यास करें। करें। अभ्यास करेंगे। और और जब अनुलोम विलोम हमारा अच्छा हो जाएगा तब नाड़ी शोधन पे चलेंगे। जी गुरुजी। शोधा मैया, समझ आ रहा है? जी गुरुजी। अच्छा, जो कर रहे अभी वो समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अच्छा, ठीक है।
और एक और गुरुजी की मॉर्निंग में तो आपके साथ में आपकी शरण में हम करते ही हैं, और इसके अलावा दिन में और कौन से समय हम अभ्यास कर सकते हैं? हर क्षण हर पल प्रतिपल इष्ट का, आराध्य का, भगवान का है। शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखनी आवश्यक नहीं है। संकल्प शुभ हो जाए, मुहूर्त शुभ हो जाएगी। दूसरा विधि यह है कि भोजन के 6 घंटे पश्चात, लोग जी 4 से 6 घंटा कहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आनंदित होना है तो 6 घंटे का समय अंतराल जरूरी है। तो शाम में भी आप कर ले, जरूरी जी नहीं कि त्रिकाल संध्या की तरह दोपहर में भी करना है, शाम में भी करना है ना। क्यों? क्योंकि शुरू में पता चला हम त्रिकाल संध्या कर लिए, फिर एक ऐसा समय आएगा कि एक समय भी साधना न कर पाए। तो आनंद अगर आए ना तो बहुत तेजी से भागना नहीं है, बड़ा आराम आराम से चलना है, धीरे धीरे ही चलना है, लय बनी रहना। ज्यादा करने से, कम दिन में करके छोड़ देने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करो और आप हमेशा करो। क्योंकि जो उसके आनंद होते हैं ना, जो उसकी अनुभूति होती है ना, जो उसकी खुशियां होती है ना, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, उसका कोई भी पैरामीटर। बाकी आप सभी समझदार हैं, तो आप सब इतना देर तक जुड़े हैं, ये बड़ा सुखद अनुभूति है। और आपके जो चेहरे की तेज है ना, जो ओजस्विता तेजस्विता ये बनी है ना, ये केवल सुबह ना रहे, 24 घंटा बनी रहे, है ना। आप अगर हमसे रात की कक्षा में भी मिलोगे तो देखो हम आते जरूर हैं, नींद से भी उठ के आएंगे ना स्नान करके तो मुस्कुराते रहते हैं। अब लोग कहते हैं कि जिसके पास दुख ज्यादा होता है वो ज्यादा मुस्कुराता है, ऐसा थोड़ी है। जिसके पास दुख रहेगा एक दिन मुस्कुराएगा, 2 दिन मुस्कुराएगा, नकली मुस्कान। क्यों? नकली मुस्कान 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुस्कुराएगा, कुछ समय मुस्कुराएगा। जिसका स्वभाव ही मुस्कान हो, वो क्या उससे सुख और क्या उससे दुख। सुख आ भी जाएगा तो भी वही ज्यादा उसे उत्तेजित नहीं कर पाएगी, और दुख भी आएगा तो पता ज्यादा नहीं चलेगा भाई। इसलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन स्वभाव व्यवहार से और शब्दों से आपको हो सकता है साधक को पता चल जाए, उन शब्दों में। हमारी शांति बहन, अभी आपके हरिद्वार की यात्रा चल रही है ना, विराम नहीं है अभी? ठीक है। तो प्यारी ब्रिक बहन, योगिनी विदुषी बहन, सागर भाई, निशा बहन, दिव्यांशी बहन, राम भाई जी, प्रियदर्शनी बहन, दुष्मंता भाई जी, माधवी बहन और स्वप्नेश्वर परम गुरु जी, हमको तो 1.5 घंटे बैठा रही विदुषी बहन, भग गई वीडियो ऑफ करके। हैं क्या बात है, देखो सब नहीं कितने नहीं, चाह। पेड़ से नींबू गिर रहा है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ले ले, नहीं कोई और ले लेगा नहीं, फिर तो सही है। नहीं, हमारा ही छत है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये भी एक बड़ा विषय ना, एक बड़ी साधना के लिए आप अपने को तैयार कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे बैठना ये खुद में आसनों की सिद्धि को व्यक्त करता है, कि आप सिद्धि की तरफ हैं। ये नहीं कहता है कि सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए 4 घंटे बैठना है। कठिन विषय आ गया ना फिर तो। आप सिद्धि की तरफ हैं, ये मत कहिएगा कि सिद्ध हो गए, ठीक है। ये 4 घंटे में ना नहीं कुछ होगा तो बाथरूम में उठा देगी हमको, प्यास ही उठा देगी हमको। अच्छा पानी कोई पहुंचा भी दे तो बाथरूम के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां पे सब कुछ बैलेंस्ड होगा तो बैठ पाएंगे। 2.5 घंटे सोना था, आज आप बता रहे 4 घंटे।
हम वो कहाँ बताते हैं जो सब बताते हैं, हम तो वही बताते हैं जो कोई नहीं बताता है। हम वो कहाँ बता रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है दंडी राम सर जी, हम तो वही बता रहे हैं जो नहीं लिखा हुआ है, या फिर जो किसी ने लिखा ही नहीं, या जिसे लिखने का मतलब, जिसके पास, हमने बताया ना बहुत सी चीजें पढ़ी, आप लोग लिखवा दो, अपना अपना नाम दे दो। हमारी जारी जितनी भी हमने प्रिंट लिख रखे हैं हाथों से, वो आप सब ले लो, अपना नाम दे दो, लिखवा लो आप, रिटन बाई फला व्यक्ति है ना, लिख लो, आप क्या करोगे। तो ठीक है, 2.5 घंटे है ये हमारे ग्रंथ में, और भी कई जगह इसके उल्लेख मिलते हैं, और बड़े गुरुजन और जो उच्च कोटि के तपस्वी है वो बताते हैं, सिद्ध पुरुष के लिए, सिद्ध योगी के लिए लिखेंगे। अच्छा अच्छा, आदरणीय सुरेंद्र सर ने कहा लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। सिद्धि के लिए 4 घंटे, ठीक है। पृथ्वी और आकाश के लिए 80 का रेशियो हमको समझ में आया ना। 64 हमारे लिए पर्याप्त था, बड़ा था, उसमें भी हम लोग संशोधन करते थे, नीचे आते थे। लक्ष्य बड़ा है, तो विदुषी बहन ने बताया था कि इंजन 2 होना चाहिए फिर तो, और तो यहाँ पे जब लक्ष्य बढ़ाओ तो समयावधि भी आपको बढ़ानी, ठीक है। तो ठीक है, आज के सत्र में इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, कल रविवार है, कल भी कक्षा करेंगे, जी यस नो, जी ठीक है। हम बात कर लेंगे, टीम से बात कर लेंगे, अपने हीलिंग स्पेशलिस्ट आदरणीय सुरेंद्र सर से, और और भी टीम के अन्य मेंबर से बात कर लेंगे जो टीम को लीड कर रहे हैं, कि उनके बिना अनुमति के हम भी चलेंगे ना तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी, कि ये लोग आगे हम ही को छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कहेंगे सब काम अपने मन से करते, संडे भी सोने नहीं देते। तो एक बार सबसे संपर्क कर लेंगे, और सबकी जैसी मंशा होती है फिर हम आपके साथ कर लेते हैं। स्वप्नेश्वर गुरु जी के हैंडरेज है, क्या बात है, कोई प्रश्न है क्या? श्री राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण प्रभु जी, बताएं। गुरु जी, हमारे पीजीटीवाईटी के दौरान आप एक बुक लिख रहे थे, वो बुक आप प्रोवाइड करेंगे बोले थे। इतना पैसा लग रहा है ना कि उस पर विचार ही नहीं बना पा रहे कि लिखवाए कि नहीं लिखवाए, कितनी प्रतियां छपवानी है, यही तो बात सुरेंद्र सर से हो रही है। है ना, तो हम सब लोग अभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करके ना, एक बुक कैसी है आप उसको, जैसे है ना सबका समावेश है, जैसे जितना एक सामान्य शिक्षक के लिए वेद गीता उपनिषद संहिता ये सारी चीजें जरूरी है, जो जरूरी जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वो सारे विषय उसमें मेंशन है। आपको कोई पुस्तक अलग से नहीं लेनी है, शिव संहिता की थोड़ी चीजें चाहिए, योगांगी की चाहिए, है ना, या फिर किसी संहिताओं की चाहिए, किसी प्रदीपिका की चाहिए, या फिर उपनिषद वगैरह से ले लीजिए। तो हर चीजों का उसमें एक है ना सम समावेश, सूक्ष्म समावेश मेरे भाव से, लेकिन जिसके लिए है वो फिर एक रामबाण औषधि होगी, कहते हैं ना एक क्या बोलते हैं उसे, मास्टर की, है ना, हाँ। मास्टर की ना, एक सभी तालों की एक सभी, जी जी मैं गुरु जी। आगे हाँ तो वो मास्टर की रहेगी, ठीक है निशा, है ना, ठीक है, तो वो मास्टर की रहेगी। तो अब देखते हैं कि हो सकता है थोड़ी मोटी हो जाए, भाई बहुत दिनों की है ना, तो अब उसके कई भागों में भी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा यही है कि उसे एक माले की मोती में पिरो दिया जाए, जिस तरीके से महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र को है ना सूत्रबद्ध किया, इसी तरीके से हम सब महर्षि पतंजलि तो नहीं है, हाँ उनके शिष्य जरूर है, उनके अनुयायी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ना उनके मार्गदर्शन के अनुरूप जीवन को जीने वाले साधक तो है ही, इतना तो कर ही सकते हैं, फिर तो करेंगे। और जब समय आएगा वो लिख भी जाएगी, या लिखवाने वाले मिल जाएंगे और आप तक पहुंच भी जाएगी। गुरु जी, हम सब वेट किए हैं उस पुस्तक के लिए। जब तक पुस्तक नहीं है हम आपके साथ हैं, जैसी पुस्तक आएगी हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज की सत्र को विराम दें, अनुमति है आपकी। जी गुरु जी, राधे कृष्ण। ठीक है, सभी के भीतर विद्यमान उस
गुरु को और आपकी ऊर्जाओं को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, जय श्री प्रणाम जगन्नाथ। गुरु जी, राधे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम।